हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र जांगड़ पे आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में नरेशन के 2 क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपको जो दिक्कत आती है ना, जहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अचानक आपके सामने आते हैं और आप गलतियां करते हो, वो क्वेश्चन लाया हूँ। ये ध्यान से देखना, समझना इसको, और जब आप वीडियो देखोगे उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में आप ये गलतियाँ करते हो, और कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा, और उनसे बचना कैसे है वो भी मैं बताऊँगा, और कैसे आप गलतियाँ करते हो, क्या सोच के गलतियाँ करते हो वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। ध्यान से देखना, समझना। थोड़ी टेक्निकल एरर है, ठीक है, ये तो फिर भी हल की है, लेकिन ये टेक्निकल एरर है थोड़ी सी, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन है तो समझने की कोशिश करना। चलो आओ समझते हैं। देखो पहले सेंटेंस को पढ़ो, पहले से छोड़ो, दूसरे पे आते हैं पहला, उसके बाद में फिर दूसरा समझाता हूँ आपको। पहले दूसरा वाला समझते हैं, ठीक है। नितिन सेड व्हाट ए प्लीजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज़। अब देखो, अगर आपने वॉइस नरेशन पढ़ा हुआ है तो नरेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा दिस तो चेंज हो जाता है दैट में, ठीक है। दिस चेंज हो जाता है दैट में, और जो ये कोमा हटता है, ठीक है, ये कोमा जो हटता है, ये कोमा हट के दैट कंजंक्शन लगती है, ठीक है। कोमा हटने के बाद दैट कंजंक्शन लगती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये जो है नरेशन ये डायरेक्ट में दिया हुआ है और इसको बनाना इनडायरेक्ट। ये दिया हुआ है डायरेक्ट में, अब इसको करना इनडायरेक्ट में। तो अब देखो इसमें आपके सामने आते हैं एग्जाम में 4 ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन में पहला तो ऑप्शन आपके सामने ऐसा रख देगा कि आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन मान लो दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ऐसा रख दिया कुछ जो भी आप एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे रख दिए मान लो, ठीक है। और ये प्रीवियस की है जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखो अब आप गलती कैसे करोगे, 2 आ गए आपके सामने ऑप्शन। एक तो ये नितिन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट प्लेस हैड ए प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, और एक ये आ गया। तो अब देखो आप, वैसे सेंटेंस ये सही है, ठीक है, वैसे सेंटेंस ये सही है और ये गलत है, आंसर तो इसका ये है। लेकिन अब देखो आप गलती क्या करोगे, गलती ये करोगे, आपको बताया जाता है कि दैट होती है कंजंक्शन, और 2 कंजंक्शन एक साथ नहीं आती, तो आपको जो दैट है वो यहाँ दिखेगा, 2 दिखेगा आपको यहाँ दैट, 2 दैट एक साथ दिखे और आप फेल, और इसको करोगे आप गलत, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ये, और इसको आप सही करके आओगे, जबकि ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। अब क्यों होगा समझते हैं। देखो दूसरा वाला ऐसे गलत है क्योंकि देखो जो वोट ए प्लीजेंट लगा हुआ है, वोट ए प्लीजेंट, ये जो वोट वर्ड लगा हुआ है, इसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे फीलिंग्स को, जो हम सरप्राइज जो है देख के उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वोट को उठा के और ये लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, और ये कोमा हट के लगेगा दैट, ठीक है, कोमा हट के लगेगा दैट। अब फिर ये वोट वर्ड आ गया, वोट वर्ड जो दिखाता है हमारे सरप्राइज को, वोट वर्ड दिखाता है हमारे सरप्राइज को, जो हम सरप्राइज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे गलती क्या कर दी कि यहाँ वोट वर्ड वापस से रिपीट हो गया, यह हो गया रिपीट, तो वोट वर्ड वापस से आ गया, रिपीट हो गया, तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो उठा ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो उठा ही नहीं, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड उठाने के लिए ये लगाते हैं, तो इसलिए तो हो गया ये गलत, ठीक है, पहली बात, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा ये सही क्यों है, देखो दिस चेंज होता है दैट में, दिस यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, दिस किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्लेस को, और दिस का होगा दैट, तो यहाँ भी दैट प्लेस को क्वालिफाई कर रहा होगा, यहाँ भी दैट है जो प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ जो ये दैट लगा हुआ है ये तो है कंजंक्शन, और ये है एडजेक्टिव या फिर डिटर्मिनर जिसको बोले, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा जो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा जो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, यहाँ एडजेक्टिव होगा और ये होगा कंजंक्शन। तो आप गलती करते हो, ये 2 दैट एक साथ दिख जाता है तो आप इसको छोड़ के अगले पे बढ़ जाते हो और ये टिक करके आते हो और गलत होता है आपका, ठीक है। तो ये ऐसा सेंटेंस आए तो कन्फ्यूज मत होना, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना। देखो इसका चेंज कैसे करते हैं वो देख लो। नितिन इसको कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, और दैट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनेट में, तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो गया, और ये ए प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये आ गया। आई बात समझ में, क्या गलती करते हो। अब देखो अगले सेंटेंस पे आओ, पहले पे
रोहन सेड दैट ही हैड हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द डे बिफोर। अब एक बार आप खुद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इसका आंसर करो। मैं साइड होता हूँ एक बार, इसका आंसर करने की कोशिश करो, क्या आंसर है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, अधिकतर स्टूडेंट्स ने कौन सा आंसर किया होगा, वो किया ही ये, ठीक है, वो किया ही ये। अगर देखो आपके सामने ऑप्शन आते हैं 4, तो पहला ऑप्शन तो कुछ भी रख देगा जो आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन दूसरे ऑप्शन पे आके आप तुरंत इसको टिक कर दोगे, क्योंकि आपको देखो होता क्या है, जो मान लो इनडायरेक्ट बना रहे, डायरेक्ट से बना रहे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से बना रहे इनडायरेक्ट, तो एक तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट ये होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज, ठीक है। एक तो पास्ट इंडेफिनेट होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज, और एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट, ये दो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपको इतना सबको पता होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है, सबको पता होता है। तो अब देखो आपको पहले सेंटेंस में ये दिखेगा, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में करो, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करेंगे, साइड का साइड, फिर कोमा लगा के, और ये इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, ठीक है, ये यहाँ लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कोमा में रख देंगे, और इन्वर्टेड कोमा में फिर वही सब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज, तो आई आ जाएगा। और पास्ट इंडेफिनेट है इनडायरेक्ट में, तो अब डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, पास्ट परफेक्ट है इनडायरेक्ट में, ठीक है, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। अब दोनों ही आपके सामने रख दिए, दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख दिए, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा सही है। तो देखो अधिकतर ने ये सही किया होगा, क्यों, उसका कारण ये कि उनको यहाँ ऑप्शन में ये दिख गया, लेकिन आपने एक गलती कर दी, ये चीज़ नहीं देखी यहाँ पे द डे बिफोर। सबको पता है कि द डे बिफोर जो यस्टरडे है, जो यस्टरडे है ये चेंज होता है द डे बिफोर में, द डे बिफोर, द डे बिफोर इसमें चेंज होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे, तो द डे बिफोर चेंज होगा यस्टरडे में। और यस्टरडे लगता है पास्ट इंडेफिनेट के साथ, यस्टरडे लगता है पास्ट इंडेफिनेट के साथ, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। यस्टरडे लगता है पास्ट इंडेफिनेट के साथ, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। और आपने वो चीज़ नहीं देखी, और यस्टरडे दोनों जगह दिख गया, और आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी दिख गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि द डे बिफोर है वो पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस रहा होगा डायरेक्ट में, तब जाके ऊपर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में हुआ है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट वाला ये सेंटेंस सही होगा और ये गलत होगा। अधिकतर ने ये सही किया था, ये गलत है और ये सही है। आप गलतियाँ करोगे, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करोगे और इन्हीं में नंबर कटवाओगे। तो ये ज़रूरी है ये जानना। तो आया होगा आपको समझ कि क्यों ऐसा हुआ, ये ऑप्शन गलत क्यों है और ये सही क्यों है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो लाता रहूँगा, जो आपको गलतियाँ बताऊँगा मैं कि आप कैसे कैसे गलतियाँ करते हो, कैसे उनसे बचना है और क्यों गलतियाँ करते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।